गाजीपुर सदर विधायक जय किशन साहू जी हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, 4 दिन सिर्फ बचे हुए हैं, 5 तारीख को मतदान होना, कितनी तैयारियां हो गई हैं और क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जनता के रिएक्शन किस तरह से आ रहा है? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बाद जनता का जो प्यार मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, वो लगता है कि आने वाले दिनों में 8 तारीख को मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आएगा। और तैयारियां क्या बताया जाए, तैयारियां हमारी चल रही है जिसको हम टीवी चैनल वगैरह पर नहीं बता सकते, इसलिए रणनीति गुप्त होती है। और हमारी तैयारियां जो चल रही है बहुत अच्छी है। अभी डिम्पल यादव ने भी रोड शो किया और 3 तारीख को अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है उनके आने से और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जनता के बीच? देखिए, जो मेरा वोट है वो वोट है। बड़े नेता आते हैं तो वोट प्लस होता है। उनके विचार को सुन करके, कार्यकर्ता के उत्साह को देख करके अन्य लोग भी हमें मतदान, साइकिल चुनाव चिन्ह पर मतदान करने के लिए तैयार हैं। उस दिन आदरणीय डिम्पल यादव जब आई तो मिल्कीपुर का एक नज़ारा बदल गया। सपा में मिल्कीपुर हो गया। हालांकि शासन प्रशासन तमाम लोगों ने अवरोध पैदा करने का काम किए, लेकिन उससे समाजवादी पार्टी के वोट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि और बढ़ रहा है। पक्ष में लोग आ रहे हैं। यह मुझे उम्मीद है। मेरे पास सत्ता शासन नहीं है और नहीं कभी समाजवादी पार्टी के लोग निचले स्तर पर उतर करके मतदान करवाते हैं, नहीं मतदान रोकते हैं। जनता का जहां स्वच्छ विचार हो। अब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं तो अवधेश जी के चरित्र को क्या बताएं, जो लोग 9 बार जिता करके भेजा है, उनके सामने हम गाजीपुर से आकर क्या चरित्र बताएं? विधायक जी, हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि प्रशासन चुनाव लड़ता है हर जगह, क्या ऐसा माहौल कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है? नहीं, मैं क्या बताऊं, पिछले चुनाव जो हुए हैं अभी, क्या आप लोग भी इस देश के एक नागरिक हैं, पत्रकार तो बाद में है, किसी के भाई और किसी की बेटी आप भी हैं। क्या आपको देखने में कैसा लगा यह चुनाव जो पिछले मर्तबा हुआ? क्या लोकतंत्र में उसी ढंग से चुनाव होता है? शासन की मंशा यह होती है कि हम स्वच्छ चुनाव करवाएं। शासन की मंशा होती है कि हम शांतिपूर्वक चुनाव करवाएं। शासन का मंशा यह नहीं है कि हम मतदान से रोकें। आप खुद समझ रही हैं, इस प्रदेश के लोग भी समझ रहे हैं कि मतदान किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से हो रहा है। अब देख रहे हैं जितनी बार योगी आदित्यनाथ आते हैं यहाँ पर, एक जो पॉइंट लेकर बैठते हैं वो है अयोध्या में जो रेप केस हुआ था, वो जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी के लिए। यह जो आपने बात कहा है, उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास अब तक तो मैं नहीं सुना आदरणीय प्रधानमंत्री के मुंह से कि कभी वह बात करें कि मैंने यह विकास किया। वो तो नेहरू जी की बात करते हैं, वो गांधी जी की बात करते हैं, वो तो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या। मैं तो यह दिल से कहना चाहता हूँ, इस देश में जब सुई बनाने की ताकत सरकार के पास नहीं थी, वहाँ से उठा करके पूर्व की सरकार ने यहाँ तक लाने का काम किया, अर्थव्यवस्था को बनाने का काम किया। और ये लोग क्या कर रहे हैं, उसका खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ेगा। यह दुख की बात है। मिल्की की जनता के लिए एक बार जो आप कहना चाह रहे हो आखिरी सवाल में? मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये सारे पाप मीडिया के माध्यम से दबाते जा रहे हैं। कुंभ में एक घटना हो गई, आज झूसी में फिर दोबारा घटना हो गई।
मैं तो प्रश्न लगा रहा हूँ मीडिया के लोगों से, उन लोगों का आत्मा क्या मर गई है? जिस ढंग से कुंभ के भगदड़ को मरने वालों की संख्या छुपाई जा रही है, यह कितना गलत है। लोकतंत्र में यह मजाक है। क्यों आप छुपा रहे हो? 30 लोगों की पुष्टि हो रही है। 4 PM न्यूज़ ने बताया है कि 60-58 लाश पर मैंने ट्रैक देखा है कि 58 लाश संख्या 58 और बता रहे हैं 30। मैं कैसे विश्वास करूं? कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से? कारण अपने आप को पवित्र मानने के लिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए, यही कारण है कि और क्या है कि हम बहुत बढ़िया आदरणीय अखिलेश जी अपनी सरकार में जो कुंभ करवाए थे, एक घटना घटी थी, वो रेल जवाबदेही है न कि उत्तर प्रदेश सरकार जवाबदेही है। और उसका हिसाब हमसे तब का न्यूज़ अब चला रहे हैं। अब का न्यूज़ चलाने के लिए न्यूज़ वालों के पास भी समय नहीं है। उस समय का न्यूज़ चला रहे हैं, जबकि आदरणीय आजम खां संतों के सामने जाकर माफ़ी मांगने, और इस सरकार में तो यह लग नहीं रहा है कि कुंभ का आखिर जिम्मेदार कौन है। मरने के 12-14 घंटा बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं मृतक आत्मा को शांति के लिए मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। क्या पुलिस, क्या शासन प्रशासन, गोपनीय विभाग, घटना 1:30-2 बजे रात की है, आज सुबह तक इनको नहीं बता सका कि इतने लोग हताहत हुए हैं? यह बड़ी शर्मनाक बात है। प्रदेश की जनता अब जान चुकी है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि झूसी को एक घटना पर स्पष्ट चित्रण करिए। झूसी की घटना पर कभी संत महात्मा ने, आदरणीय नेताजी के भी ज़माने में कुंभ हुआ था, आदरणीय अखिलेश जी के ज़माने में भी कुंभ हुआ था, लेकिन वास्तविकता से परे बात नहीं लोग करते थे। जो गलतियां हैं उसको स्वीकार के, आज तो साधु संत कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दो। कभी सपा की सरकार में साधु संत ने ऐसा शब्द बोला, गुस्से में लोग हुए तो इन्होंने कह दिया था कि यह व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई। इसके अलावा साधु संत तो कभी इस वर्तमान की सरकार से इस्तीफा नहीं मांगने का काम किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम काबिल नहीं हो। विधायक जी, जब ये घटना हुई महाकुंभ में, उस दौरान आप वहाँ पर घटना स्थल पर गए? नहीं, मैं माँ गंगा मंदिर में हम दर्शन करने जाता हूँ। महाकुंभ नहाने गए, गंगा स्नान किया? अरे भाई, कोई ज़रूरी है? अखिलेश जी गए थे ना? वो गए थे, हमारे नेता हैं, गए थे, लेकिन जो वहाँ आदरणीय श्रद्धेय भगवान माननीय मुलायम सिंह को हम दर्शन करने ज़रूर जाएंगे, कुंभ में स्नान करेंगे, लेकिन इतनी भीड़ में हम जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, न्यूज़ स्टार यूपी से बात करने के लिए।